ध्यान दो। तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो अभी हम यूज करेंगे। कोई डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अभी हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, फिर मैट्रिक्स पे आएंगे। तो देखो, डिटरमिनेंट पे हम दो वर्ड यूज करते हैं, बेटा बातें नहीं। एक वर्ड यूज करते हैं माइनर और एक वर्ड यूज करते हैं कोफैक्टर। व्हाट आर मीनिंग ऑफ दिस माइनर एंड कोफैक्टर? माइनर का मतलब होता है स्मॉल, छोटा डिटरमिनेंट। जो भी डिटरमिनेंट होगा उससे छोटा डिटरमिनेंट। जैसे एग्जांपल लो, सपोज कर लो एक डिटरमिनेंट हमने ले लिया, डेल ले लेता हूँ, डेल डिटरमिनेंट है, या डिटरमिनेंट को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डिटरमिनेंट हमने लिया, सपोज कर लें 3/3 ऑर्डर का, 1 3 5 2 4 8 7 9 2। ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि माइनर क्या होता है। तो माइनर का मतलब हमारे पास है कि जो ये डिटरमिनेंट है, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इससे कम ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इससे एक कम ऑर्डर का डिटरमिनेंट माइनर कहलाएगा। तो जो माइनर होगा इस डिटरमिनेंट का, वो होगा 2/2 ऑर्डर का। अगर डिटरमिनेंट हमारा 4/4 ऑर्डर का होता, तो उसके जो माइनर होते वो 3/3 ऑर्डर के होते। तो माइनर मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा। जो डिटरमिनेंट है उससे एक छोटे ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना। अब माइनर निकालेंगे किसका? तो माइनर इन एलिमेंट्स का निकालेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे, माइनर ऑफ 1, और नोटेशन वाइज लिख दूंगा M11। फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन के एलिमेंट का माइनर। तो इस माइनर को निकालने का मतलब है, ये 1 जिस रो कॉलम में था उसको छोड़ दीजिए, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लीजिए, 4 8 9 2। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 8। ये इस एलिमेंट 1 का माइनर की वैल्यू आ गई। अब कोई बोले साहब माइनर निकालना है, माइनर ऑफ लेट्स से ये एलिमेंट निकालना है 9। तो 9 किस पोजीशन पे है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो आप एक्चुअली में माइनर निकाल रहे हैं A32 का। क्यों माइनर निकाल रहे हैं? A32 का। अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल लें। ये हो गया, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ा, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 2 और 5, सॉरी 1 2 5 8। सॉल्व कर दें तो 8 माइनस 5 इंटू 2 सॉल्व कर लीजिए, ये इसका माइनर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब देखें तो -2 आ जाएगी। इस तरीके से आप हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जितने भी 9 एलिमेंट है, हर एक का माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मान, अब कोफैक्टर क्या होता है वो समझो। व्हाट इज कोफैक्टर नाउ? कोफैक्टर को हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Cij से, ith रो और jth कॉलम का कोफैक्टर, इट इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Mi। मतलब ये जो माइनर होंगे, इन माइनर के साथ अगर आप प्लस और माइनस साइन को प्रॉपरली अप्लाई कर दोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। और प्लस माइनस साइन कैसे अप्लाई करोगे? -1 की पावर I प्लस j। तो अगर आपसे कोई बोले हमें कोफैक्टर निकालना है ऑफ एलिमेंट 8, 8 आपके पास कहाँ है? 8 है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हमें C23 निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। C23 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 M23। ठीक है। को फैक्टर को बहुत जगह अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, ये भी लिखा जाता है को फैक्टर की जगह। ठीक। तो अब आप देखिए, ओके नाउ
तो -1 की पावर 2 + 3 ये दे देगा आपको माइनस साइन, और M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लो, तो -1739 ये बन गया इसका कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसको क्लियर हो गया? एनी डाउट हियर? ओके नाउ, तो अगर आपसे कोई बोले कि अपने को कोफैक्टर निकालना है C22 का, मीन्स -1 की पावर 2 + 2 M22, इस C22 को बहुत से बुक्सों में अपन A22 भी लिखते हैं, नोटेशन ए भी ले लेते हैं बहुत से बुक्स। तो हो गया -1 की पावर 2 + 2 4, ये प्लस हो जाएगा। अब माइनर की वैल्यू लिख दो M22, मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लें, 1 5 7 2 सॉल्व कर दीजिए। ये इस एलिमेंट 4 का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा। इज दैट क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी? अब मैं अगली बात पे आता हूं। सपोज कर लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, मैं जनरल फॉर्म ले रहा हूं डिटरमिनेंट का, लेट्स से डिटरमिनेंट डी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहता हूँ प्लस माइनस प्लस से। यू नो यू कैन एक्सपेंड इट। A11 इस रो कॉलम में था, उसको छोड़ दिया, बाकी बचे हुए एलिमेंट का हम क्या लेते हैं? डिटरमिनेंट लेते हैं। तो डिटरमिनेंट हो गया A22 A23 फिर A32 A3 माइनस A12 जिस रो कॉलम में था उसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बाकी बचे हुए एलिमेंट को ले लें, A21 A31 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा है, A23 A33 प्लस A13, अब फर्स्ट रो लास्ट रो को छोड़ दें, A21 A31 और दिस इज A22 and this is A32। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो लिखा है इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। A11 तो एज इट इज है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? कोफैक्टर के टर्म में हम देखेंगे, हम इसको कोफैक्टर के टर्म में देखते हैं। ये क्या है? ये आपका ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट कुछ नहीं, इसका कोफैक्टर है। इसको लिख दिया मैंने C11 माइनस A12। ये क्या है? याद देखो, ये और ये, तो ये इसका कोफैक्टर है, और इसके कोफैक्टर में आप लिखोगे माइनस आएगा, 1 + 2 माइनस आएगा, ये होगा -C12, ठीक है, प्लस A13। अब इसको देखो, ये जो है ये इसका कोफैक्टर है, और 1 + 3 क्या होगा? 4, तो -1 की पावर 1 + 3 4, ये देगा प्लस साइन, ये हो जाएगा C13। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यहाँ माइनस क्यों आया, समझ में आया? यहाँ पे माइनस क्यों आया C12 के साथ? क्योंकि 1 + 2 कितना होता है? 3, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा? माइनस, और ये तो माइनर की वैल्यू आएगी ये तो माइनस के साथ लेंगे, तो इसको हमने कोफैक्टर कर दिया। क्लियर हो गया? तो अब इसको यहाँ पे ले लूंगा, तो ये आपके पास हो गया A11 C11 माइनस माइनस प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला है कि अगर, सुनना ध्यान से, अब अगर हमने एलिमेंट लिया है फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया A11 A12 A13, और इस एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, A11 को मल्टीप्लाई किया C11 से, A12 को मल्टीप्लाई किया C12 से, A13 को मल्टीप्लाई किया C13 से, और सबको ऐड कर दिया। अगर एलिमेंट किसी भी एक रो का लें और एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब अगर एलिमेंट मान लो मैंने थर्ड रो का लिया होता,
और इसमें कोफैक्टर भी थर्ड रो का मल्टीप्लाई कर दूं, इज ऑल्सो वैल्यू डिटरमिनेंट। अगर एलिमेंट मैंने मान लो सेकंड कॉलम का लिया होता तो कोफैक्टर भी सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर हो गई? तो एलिमेंट आप जिस रो का लेंगे, एलिमेंट आप जिस रो का लेंगे, अगर आप उसी के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू डिटरमिनेंट। अब एलिमेंट किसी एक रो का लो या एलिमेंट किसी एक कॉलम का लो, एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे अपने को वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब एलिमेंट में लेता हूं फर्स्ट रो का, एलिमेंट ले रहा हूं फर्स्ट रो का A11 और कोफैक्टर ले रहा हूं किसी दूसरे रो का। जो एलिमेंट था, एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अब एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो C21 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A12 को C22 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A13 को C23 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर इसको ऐड करूंगा दिस विल गिव यू वैल्यू Z। ये लास्ट दो स्टेटमेंट सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, आप एलिमेंट किसी भी एक रो का ले, एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्या एलिमेंट किसी एक कॉलम का ले, किसी भी कॉलम का ले लें, मान लो थर्ड कॉलम का लेंगे, एलिमेंट को उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब आप एलिमेंट किसी भी एक रो का ले लें और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का ले लें और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यू विल गेट वैल्यू 0। उसी प्रकार से एलिमेंट किसी कॉलम का ले लें, मान लो मैंने एलिमेंट लिया A13 और कोफैक्टर ले लिया फर्स्ट कॉलम का C11 प्लस A23 B21 plus A33 and C31, again you will get value 0. Is that clear to everybody? ठीक है। अब एक अगला प्रॉपर्टी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली प्रॉपर्टी देखो। अगली प्रॉपर्टी हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DC से, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। ये क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट हैं उनको उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। प्रूफ नहीं ले रहा हूं मैंने A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, A11 एलिमेंट को हटा दिया, रिप्लेस A11 एलिमेंट को रिमूव किया, उसकी जगह C11 की वैल्यू लिख दी, A12 को हटा दिया, उसके C12 की वैल्यू लिख दी। तो हर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये जो डिटरमिनेंट मिला इसको मैं कहूंगा डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर। और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल डिटरमिनेंट की पावर ऑर्डर माइनस, इसकी वैल्यू है ओरिजिनल डिटरमिनेंट की पावर ऑर्डर माइनस। ठीक है। अब अपना अगर डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का है, अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट आपका थर्ड ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर हो जाएगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू D, ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू D की पावर 3 माइनस 1, मतलब D स्क्वायर। अगर डिटरमिनेंट आपका n ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर जो हो जाएगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी निकलेगी वो निकाल लें, की पावर n माइनस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट क्लियर हुए?
हाँ जी, ठीक है। नाउ लेट अस कम बैक, इसको नोट कर लीजिए। मैं वापस आ रहा हूँ शीट के ऊपर। प्रूफ नहीं ले रहे अभी। और शीट पे अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का। देखो, अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट का। व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट की डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो उस पूरे रिजल्ट को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज सी आई जे। सी आई जे मतलब कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। सी आई जे मतलब सी मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब देखो, जैसे मैट्रिक्स ए ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने इन जनरल, ये मैट्रिक्स लिया बेटा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पे वो आ रहे हैं डिटरमिनेंट के, इसका ध्यान रखना। मैंने क्या किया, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया। A11 को रिप्लेस किया C11 से, A12 को रिप्लेस किया C12 से, इन सबको रिप्लेस कर दिया और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया। ये जो रिजल्ट है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ। अब ये ट्रांसपोज के बाद क्या होगा, फर्स्ट रो विल कम इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल कम इन प्लेस ऑफ सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल कम इन प्लेस ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, मैट्रिक्स ए 1 3 5 7 2 1 और 0 -4 एंड लेट्स से यार कोई एलिमेंट नहीं है, 6 ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स। अब मुझे अगर इसका एडजॉइंट निकालना है, क्वेश्चन ये फाइंड एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट ऑफ। अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना, हर एलिमेंट का A11 का क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना। यहाँ पे यही मेन कैलकुलेशन है और स्कूल में कैलकुलेशन आपको शो करना है। C11 निकालूंगा मैं, C11 होगा -1 की पावर 1 + 1 M11 हो गया, -1 की पावर 2 M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, डिटरमिनेंट 2 1 -4 6। ठीक है, और -1 का स्क्वायर हो गया प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो 6 × 2 12, 12 + 4 तो रिजल्ट हो गया 16। ठीक है, उसी प्रकार से अब आप C12 निकाल लो। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। आगे से M12 भले मत ना लिखो, लेकिन इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो डायरेक्ट। M12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझ जाइए, ये मेन कैलकुलेशन है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए और ये हो गया 0 7 0 1 6। तो ये -1 की पावर 3 देगा, -7 6 जा लो 42 -0, so you will get -42. Similarly, you find C13 -1 की पावर 1 + 3, 13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लिया, 7 0 2 -4। So -1 की पावर 4 will give you plus, and this will give you -28. So you will get -28. Now similarly find C21 -1 की पावर 2 + 1. So 21 means second row first column. Leave the second row first column. Determinant 3 5 -4 6 solve कर दें. -1 की पावर 3 will give you minus sign, and this is 18 + 20. ठीक है, and 18 + 20 is 38, so -38. Similarly you find, सब लोग जल्दी जल्दी निकालो, C22 निकालो और मुझे वैल्यू दो। C22 की वैल्यू निकाल के दो, C23 की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर C31 की वैल्यू निकालो,
C32 की वैल्यू निकाल के दो, C33 की वैल्यू निकाल के दो, जल्दी फाइंड इट फास्ट। बेटा वैल्यू निकालो, कलाकारी मत करो। कैलकुलेशन फास्ट करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। लड़का है यार जो फालतू के समय बर्बाद कर रहा है, अपना भी और दूसरों का भी। बेटा यू कैन लीव क्लास। अगर आपको कलाकारी करने में मजा आ रहा है सॉल्विंग की बजाय, देन यू कैन लीव क्लास। और मैं ये टॉपिक बाद में रिपीट नहीं करूंगा, स्कूल में बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ। अभी एक दो क्लास के बाद मैं इसमें अभी प्रॉपर्टी का यूज करना चालू करूंगा। आज डबल क्लास लग रही होती तो देखता हूँ, मैं बात करता हूँ कैसा क्या है। सर का तो वीडियो आएगा ना कि ऑन लाइव क्लास है? सर लाइव ऑनलाइन है क्लास है। सर, लाइव लाइव क्लास क्लास है सर, जूम पे। तो हाँ बात हाँ सर, ऐसी आपकी तरह। ठीक है। C22 क्या हुआ है बोलो? सर 1। 1 क्लियर। C22 देख ले, C22 यहाँ छोड़ दीजिए। 1 कहाँ से आया भैया? सर 6 आ रहा है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ोगे ना, सेकेंड रो सर सेकेंड कॉलम 6 आएगा ना बेटा। सॉरी सर, 6 6 6 6 6 6 आ रहा है। 6 हाँ, सर 6 आ रहा है, C26 प्लस कौन कर 6 रहा है? 4 C23 सर, प्लस 4 23 देखो, इस रो इस कॉलम को 4 छोड़ा तो ये हो गया +4। हाँ C31 बोलो -7 -7। C32 बोलो 34 34 प्लस का माइनस का। प्लस का C33 बोलो -19 -19। 19 अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कैपिटल C। कैपिटल C इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहाँ जितने भी कोफैक्टर है उसकी वैल्यू लिख देंगे। C11 C12 C13, ये जो मैट्रिक्स यहाँ लिखी है इसको हम बना रहे हैं। C21 C22 C23 C31 C32 C3। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिख दो। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो गया? ये आपके पास सब कोफैक्टर की वैल्यू लिख दो। C11 कितना आया था बताओ बेटा? 16। ठीक है। C12 कितना आया था? बोल तो जाओ ना। C12 -42। नेक्स्ट आया -28। फिर आ गया -38। फिर आया 6, फिर 4, फिर -7, 34 और ये -19। ठीक है। अब व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए होगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दो, चेंज रो इनटू, स्पेस नहीं है, थोड़ा नीचे जाऊंगा तो शिफ्ट हो जाएगा। 3 -42 28 माइनस का है क्या? -28। फिर -38 6 4, फिर -7 34 -19। ये इसका एडजॉइंट है। सबको क्लियर है? डाउट? सर इसका एप्लीकेशन क्या है? अभी आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर कोई मुझसे बोले, ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने इस पे लिखा है, मैं जैसे ही मूव करूंगा ये हट जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है ना? सर आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, उसके बाद फिर हमें वैसे का वैसा वीडियो सेंड कर दीजिएगा। भाई रिकॉर्डिंग चालू है, देख ले पे। रिकॉर्डिंग चालू सर है। तो फिर रिकॉर्डिंग के बाद ये जो वीडियो रहेगा उसको आप ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। देखते हैं। चलो, इतना हो गया क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मैं इधर के पार्ट को इरेज कर रहा हूं।
मिनट बचे हैं। मैथ्स में समय लगता बहुत ज्यादा, आपकी छोटी सी क्लास में कुछ हो नहीं पा रहा नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं फिर विदाउट कोई प्रूफ ले रहा हूँ, प्रूफ में बाद में आऊंगा। मैंने यहाँ पे एक और चीज बोल दी होती कि ये निकालो, दूसरा मैंने कहा होता फाइंड इनवर्स, ए इनवर्स निकालो। तो ध्यान दो, सॉल्यूशन समझो। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, कैसे होता है हम बाद में बात करेंगे। ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, where determinant of a is not equal to 0। आज कैलकुलेशन आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां की डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए बेटा? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड गिव मी द वैल्यू। क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दो। इधर लेके सॉल्व करो ना, यहाँ 0 आ गया ना, तो यहाँ लेके सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, ज्यादा इजी होगा। 1 इंटू फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो ये हो जाएगा कितना? 12 प्लस 4 16, माइनस 7 इंटू इस कॉलम को छोड़ा तो ये हो गया 18 और ये 20, तो हो गया 38, और प्लस 0 इंटू समथिंग, ये हो गया आपके पास 16 माइनस 7 इंटू 38। निकालो वैल्यू कितनी आ रही है? -54। माइनस 54। कैसा आएगी बेटा? 7 इंटू 38, बड़ी वैल्यू आएगी। 7 इंटू 38 में 16 माइनस करना है। माइनस का 250 आ रहा है सर। इतना समय क्यों लगा? हाँ सर। 38 को ऐसा सोच लो 40 माइनस 2, तो 7 इंटू 40 कितना हो गया? 7 280, 280 माइनस कितना हुआ? 14, और ये 16 और माइनस कर लो, -250। इजी हो जाएगा। वैसे कर लो, -250 ओनली। चलिए, हाँ तो ये इसका डिटरमिनेंट आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट इज ए इनवर्स? बाय फार्मूला इट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -1 अपॉन 250 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी अपन ने ये निकाला हुआ है, ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मतलब अगर इनवर्स आपसे कोई पूछ ले तो आपको इसका मतलब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट इनवर्स एक दूसरे के पूरक हैं। आपको इनवर्स ने पूछ ले तो भी एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट पूछ ले तो एडजॉइंट तो निकालना ही। तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है? फॉर्मूला रट लेना भैया मेरे क्लास में। सर अपन इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो मतलब क्या है इसका? इनवर्स मतलब रुक जाओ भाई, इनवर्स है। चुप रहो यार। इनवर्स का मतलब यह है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगी, ये मतलब है इसका, ठीक है। चलो, क्योंकि अब समय नहीं है, जल्दी देखो। अब मैंने क्वेश्चन दूसरा लिया, मैट्रिक्स छोटा कर दिया। मान लो मैट्रिक्स है 3 5 7 -2, और यहाँ एक माइनस लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसका एडजॉइंट निकालो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए।
सॉल्यूशन समझना, कोफैक्टर C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये जो एलिमेंट बचा इसका डिटरमिनेंट, ये मॉड ने डिटरमिनेंट है, ठीक है। -2 का डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए, तो -2 का डिटरमिनेंट तो -2 ही हो गया, और ये -1 की पावर 1 + 1 प्लस हो गया, तो प्लस ऑफ -2, रिजल्ट इज -2। सिमिलरली यू फाइंड C12, -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, यहाँ पे आ गया 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट, -1 की पावर 3 हो गया -7, so you will get 7, -7. Similarly, find C21 and C22 and give me the result. So I am removing this question now. हाँ जी, क्या क्या आ गया? 5 और 2 तो क्या आया? C21 कितना आया? 5 5 और C22 कितना आया? -2 -2. Okay, now what is cofactor? Matrix of cofactor, that is C11, C12, C21, C22. Replace this value. C11 value is -2, C12 value is -7, and C21 5, and it is -2. ये बना आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स। बट एडजॉइंट ऑफ ए C ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, -2, -7, 5, -2 का ट्रांसपोज का मतलब चेंज रो इनटू कॉलम, तो -2, -7, 5, कहीं दो जगह -2 है क्या? हाँ सर, एक 3 आना चाहिए, C22 3 कहाँ आना चाहिए था? 3 आएगा, 3 यहाँ C22 3 आएगा। हाँ सर C22 में 3 आएगा। हाँ ठीक, करेक्शन कर दिया। तो ये हो गया 7, ये हो गया -3, ये रिजल्ट आया, ये एडजॉइंट आया। अब देखो यहाँ से सीधे एडजॉइंट को कंपेयर करो। सर +3 आएगा, प्लस का 3 आएगा। प्लस का आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई? छोटी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, ध्यान दो। अब सीधे यहाँ से कंपेयर करो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो गया यहाँ पे एडजॉइंट में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए 2-2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट लिखा जा सकता है, डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एडजॉइंट। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है, ABCD, और आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखोगे बताओ? डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटर चेंज कर दो, B - B - C नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -CA। ठीक है? क्लियर? फिर से सुन लो, 1 मिनट से कम बचे बेटा, जल्दी जान लो। डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2-2 का है, ठीक है? आप इसमें शीट में मैंने और क्वेश्चन दिए होंगे, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? शीट वापस भेज दीजिएगा। आप एडजॉइंट और इनवर्स के कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए नेक्स्ट क्लास से पहले। अगली क्लास में मैं इसमें शॉर्टकट की बात करूंगा और प्रॉपर्टी की बात करूंगा। ये प्रॉपर्टी अगली क्लास में पढ़नी है, कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन पूरा कैलकुलेशन पहले सीख लो, तब वो शॉर्टकट आप वर्कआउट कर पाओगे। ओके, चलो बेटा, गुड डे। और ये प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना आप सब लोग, ठीक? शायद प्रूफ आपके उसमें दिया है, नहीं दिया है? यहाँ तो दिया मैंने प्रूफ, शायद प्रूफ मैंने बाद में कर तो दिया था, मैं देखता हूँ प्रूफ मैंने किया था, हाँ लिखा था मैंने प्रूफ।